पाकिस्तानी जनता इन दिनों महाकुंभ के आयोजन को देखकर हैरान है। अब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है उसके लिए तो आपको सनातन पद्धति की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक सनातन पद्धति ये मानती है कि भाई ये जो पूरा जीवन है वो एक उत्सव है। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन के अलग अलग जो है वो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जो है ये महाकुंभ का भी आता है। महाकुंभ का जो लेजेंड है उसकी भी बात कर सकते हैं। महाकुंभ का जो स्पिरिचुअल पहलू है उसकी भी बात कर सकते हैं। लेकिन 144 साल के बाद इतना बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है और इतने बड़े फेस्टिवल को जो हुकूमत है वो उसने किस तरह से मैनेज करना है। अपने यहाँ आटा चावल दाल के लिए परेशान पाकिस्तानियों को जब पता चला कि महाकुंभ में लगने वाले भंडारों में मुफ्त खाना मिलेगा, तब से वो सिर पर हाथ रख कर बैठे हैं। 45 करोड़ 45, हाँ 45, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। यानी ये ऑलमोस्ट इंडिया की आधी पॉपुलेशन से थोड़ा सा कम। मतलब तुम ये लगा लो कि पाकिस्तान की आबादी का अगर हम लोग भाई पाकिस्तान की आबादी डबल से थोड़ी सी कम। बजट है 6,382 करोड़ रुपए। अब जरा पाकिस्तान के 3 मंत्रालयों का बजट दिखाता हूं मैं आपको। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट 868 करोड़ रुपए, आवास निर्माण मंत्रालय का बजट 860 करोड़ रुपए और पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय का बजट 569 करोड़ रुपए। अब 12 साल में होता है पूर्ण कुंभ जिसको बोलते हैं, और जो 12वां कुंभ होता है इसमें यानी आफ्टर 144 इयर्स उसको महाकुंभ बोलते हैं। तो दिस टाइम व्हाट वी हैव इन प्रयागराज इज द वन कुंभ दैट इज कमिंग, दैट इज द 12th कुंभ इन दिस सीरीज। तो दैट इज कमिंग आफ्टर 144 इयर्स। इसी तरह जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तब विस्थापितों के लिए लगभग 40,000 टेंट लगाए गए, जबकि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए 1.5 लाख टेंट लगे। महाकुंभ भारतीय नजरिए से, भारतीय संस्कृति के नजरिए से, मान्यताओं के नजरिए से, सनातनियों के नजरिए से बहुत अधिक महत्व रखता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा संगम है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक महाकुंभ मेला लगने जा रहा है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी आयोजन नहीं होता है जहां एक दिन में एक जगह 5 करोड़ लोग जुटे और 45 दिनों के अंदर 45 करोड़ों लोग को एक जगह इकट्ठा होना ऐसा कहीं नहीं होता। महाकुंभ सनातन आस्था का प्रतीक है। पूरी दुनिया महाकुंभ को देख रही है, लेकिन इस आयोजन को देख पाकिस्तानियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। पाकिस्तानी महाकुंभ के इस महा आयोजन को देखकर खुद को बौना महसूस कर रहे हैं। ये मेला 12 सालों में एक बार लगता है। इससे पहले 2013 में हुआ था, लेकिन इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये मेला 144 साल बाद लग रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया के सनातनी लोग महाकुंभ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन साथ में महाकुंभ की भव्यता को देख पाक मीडिया हैरान हो गया है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान में 2 टाइम खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में करोड़ों लोगों के लिए निःशुल्क खाना का बंदोबस्त किया गया है। लोगों तो बहुत देखा है कि वो कुंभ के मेले में खो जाते हैं, लेकिन वैसे ये महाकुंभ जो है ये क्या होता है और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? अब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है उसके लिए तो आपको सनातन पद्धति की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक सनातन पद्धति ये मानती है कि भाई ये जो पूरा जीवन है वो एक उत्सव है। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। जैसे इस्लाम में मानते हैं ना कि लाइफ इज एन एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन आप ठीक से देते नहीं है, उसके बाद फिर सारा गड़बड़ होता है। तो लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन के अलग अलग जो है वो पॉइंट्स हैं, और उसमें एक पॉइंट जो है ये महाकुंभ का भी आता है। अब महाकुंभ का जो लेजेंड है उसकी भी बात कर सकते हैं। महाकुंभ का जो स्पिरिचुअल पहलू है उसकी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में वन डायमेंशन तो होती नहीं है। इट इज़ नॉट लिटरल। जैसे कि आई डोंट नो वेदर आपको वो बुक मिली कि नहीं मिली जिसमें मैंने कहा था ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। तो जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसमें तो जो लिटरल लिखा हुआ है यू हैव टू टेक इट लिटरली। जो बेचारे लेते थे वो सूफी वो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल वगैरह करते थे, उनको मार मार के सीधा कर दिया गया। अब वो भी रास्ते पे आ गए, वो भी उसी तरह की बात करते हैं। एक ज़माना था, आपको पता नहीं होगा शायद, सूफिज्म में जबकि तरीक़त और शरीयत ये अलग अलग पाथ माने जाते थे, लेकिन वो आपके 1000 सेंचुरी सीई के आसपास में जब वहाँ पे आपका बगदाद में और दमिश्क में जब हंगामे हुए तो उनकी स्पिरिचुअलिटी उनको मार मार के बाहर निकाल दी गई कि आ जाओ रास्ते पे, और जो लिखा है शरीयत में उसी के हिसाब से चलो। तो फिर सब ने कॉल भर लिया, गए नहीं साहब, हम तरीक़त शरीयत के नीचे है हुजूर।
लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। वो सारी चीजें जो है ये इस पे है। तो इसका जो लेजेंड है वो तो ये है कि साहब की एक बड़ा पुराना लेजेंड आता है सनातन धर्म में, दैट इज कॉल्ड दी देवासुर संग्राम। देवों और असुरों में संग्राम, यानी बेसिकली इट इज अ सिंबॉलिज्म फॉर फाइट बिटवीन फोर्सेस ऑफ गुड एंड फोर्सेस ऑफ इविल। अब उसकी भी बड़ी कहानी है कि भाई कैसे जो है वो देवता जो थे, वैसे अगर इसका स्पिरिचुअल डायमेंशन देखें तो देवता बेसिकली मींस योर ओन पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और आप में स्वयं देवता के सारे गुण होते हैं। इट्स ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू डिस्कवर इट बाय फोकसिंग ऑन द सेल्फ, एंड द सेल्फ इज यूनिवर्सल। ये एक जिसको कहें कि लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू होता है हिंदुइज्म में, या सनातन धर्म जिसको कहते हैं उसको। तो देवताओं और असुरों में देवता जो है वो दे वर वेरी कंफर्टेबल, बट दे हैड बिकम वेरी ईगोइस्टिक। बड़े ईगो, उनमें अहंकार बहुत आ गया था। तो एक वो ऋषि होते थे दुर्वासा जी, उनको कहीं गए और तो इंद्र जो देवताओं के राजा हैं उन्होंने उनकी थोड़ी सी अनजाने में अभद्रता कर दी, काइंड ऑफ ही फेल्ट इंसल्टेड। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि भाई तुम जो है वो तुम्हारे पावर सब लूज कर दोगे। तो वो दे लॉस्ट ऑल देयर पावर, एंड व्हेन दे लॉस्ट देयर डिवाइन पावर, तो जो असुर थे दी फोर्सेस ऑफ इविल, तो उन्होंने अटैक कर दिया उनके ऊपर और हरा दिया। आपको पता है देवता हार गए और देवताओं के साथ में जो लोगों को ह्रास हो गया। और जो लक्ष्मी जी थी भगवान विष्णु की जो धर्मपत्नी है, वो भी, उनकी भी जो आभा है वो कम हो गई। तो फिर देवताओं ने जाके प्रार्थना की विष्णु जी से कि साहब कुछ करिए, ये क्या करें, तुम लोगों का तो अहंकार ही नहीं समाप्त होता। तो कहा नहीं आप कुछ करिए, कुछ ठीक है। तो फिर जो है वो कहते हैं कि अच्छा तुम जाओ और असुरों को चैलेंज करो समुद्र मंथन के लिए। तो वो फिर समुद्र मंथन होता है। तो वो समुद्र मंथन में एक बड़ा पहाड़ होता है, वो उसको जो है वो बनाया जाता है चढ़ने के लिए यूज किया जाता है। वासुकी नाम का सांप होता है। ये सब सिंबॉलिज्म है, इसमें बहुत जाऊंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो जो है वो यूज करके और फिर वो समुद्र को चढ़ किया जाता है। नाउ अगर इसका लार्जर मीनिंग देखें तो जो समुद्र है इट इज दी basically talking about the cosmic ocean, not talking about the literal ocean, क्योंकि ओशन तो आपके धरती में ही कंटेंड है। तो दिस इज द चर्निंग ऑफ द कॉस्मिक ओशन। अब चर्निंग ऑफ द कॉस्मिक ओशन को ये आप देखेंगे इसमें तो एक बड़ी पुरानी कहावत है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो कुछ भी यूनिवर्स में है दैट इज ऑल मैप्ड आउट ऑन टू योर ब्रेन। दैट इज वाई द ऋषिज यूज्ड टू मेडिटेट on the inner being, कि भाई क्या है हमारे ब्रेन में, क्या कंटेंट है, उसके क्या मैप्ड है, उसको देख के दे यूज टू डिस्कवर दी यूनिवर्सल ट्रूथ्स। ये आजकल तो बहुत कम रह गए ऋषि क्योंकि कलयुग चल रहा है। तो ये जो कॉस्मिक ओशन की चर्निंग होती है उसमें बहुत सारे जेम्स निकलते हैं। फर्स्ट इज, सबसे पहले तो पॉइजन, हलाहल सबसे खतरनाक वो निकलता है। तो दैट वुड डिस्ट्रॉय द अर्थ। तो फिर उसको शिव जी जो है वो ही इज द डिस्ट्रॉयर। तो वो जो है उसको अपने कंठ में, अपने थ्रोट में उसको रख लेते हैं। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड नीलकंठ। तो ही बेयर्स द एंटायर पॉइजन ऑफ द वर्ल्ड सो दैट अनटाइमली डिस्ट्रक्शन नहीं हो। डिस्ट्रक्शन जो है वो अपने टाइम पे पर जब होगा तब वो करेंगे। तो फिर लास्ट रत्न जो है वो अमृत निकलता है, और ये अमृत के लिए ही सारा ये झगड़ा चल रहा था कि भाई जो भी अमृत पी लेगा वो अमर हो जाएगा, इमॉर्टल हो जाएगा। तो जब अमृत निकलता है तो आपस में दोनों में झगड़ा होता है कि भाई अमृत किसको मिले, और उस झगड़े में 4 बूंदें जो अमृत की हैं वो पृथ्वी पे गिर जाती हैं, और वो 4 बूंदें गिरती हैं तो एक गोदावरी नदी है महाराष्ट्र में, उसके पास नासिक त्र्यंबकेश्वर ये एक स्थान है, वहाँ पे एक गिरती है उज्जैन इज अ वेरी प्रोमिनेंट
सीट ऑफ लर्निंग, इट यूज्ड टू बी द प्राइम मेरिडियन। एक टाइम था जब दुनिया की जो प्राइम मेरिडियन है, जो अभी ग्रीनिच में है, वो भारत में होती थी उज्जैन, और एक हरिद्वार में और एक प्रयागराज में। तो ये जो प्रयागराज जो कुंभ होता है, कुंभ का मेला, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके हिसाब से होता है। तो व्हेन अच्छा, ये जुपिटर के हिसाब से, जुपिटर की मूवमेंट के हिसाब से होता है। अब 12 साल में होता है पूर्ण कुंभ जिसको बोलते हैं, और जो 12वां कुंभ होता है इसमें, यानी आफ्टर 144 ईयर्स, उसको महाकुंभ बोलते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि दे आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 45 करोड़ पीपल टू कम। बिल्कुल, लेकिन सर इसको लेकर एक मैं देख रही थी आपके टीवी चैनल्स पे बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, कुछ मौलाना भी बैठे हुए थे और एक झगड़ा चल रहा था। ये क्या हो रहा है? सुना है वहां पर उन्होंने, वो वक्फ बोर्ड वालों ने क्या वो जमीन भी कह दी कि हमारी है? वो एक मौलाना है साहब, उन्होंने कहा कि ये जमीन वक्फ की है, पूरी दुनिया ही वक्फ की है। तो फिर तो उनकी भी ये पाकिस्तान में कोई वक्फ बोर्ड नहीं है क्या? सर है, लेकिन वो तो और तरह से काम करता है। यहाँ पे ये चीजें यहाँ नहीं चल रही होती, वैसे ये बस ऐसे बना के साइड पे छोड़ दिया। एक मौलाना है शहाबुद्दीन रिजवी, बरेलवी हैं वो। अब उन्होंने क्लेम कर डाला कि साहब कि मेरे को एक सरताज मियाँ का फ़ोन आया था, वो सरताज मियाँ ने बताया मुझको कि साहब कि यहाँ की जो ये ज़मीन है, इसमें से 54 बीघा ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है, और ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर हमने जो है वो बड़े आप लोगों के साथ में रियायत करके और इस पर आपको सारा काम करने दिया है, वरना आपका ये कुंभ ना हो पाता। और उसके बाद भी आप जो है वो मुसलमानों को यहाँ ठेला और ये सब नहीं लगाने दे रहे। तो इसलिए जो है मैं आपका वक्फ जो है वो कैंसिल करा दूंगा, ये सॉरी महाकुंभ कैंसिल करा दूंगा। मैं कहूँगा वक्फ बोर्ड से कि अपनी ज़मीन ले ले। तो ये मौलाना साहब ने, ये मज़े की बात ये है कि वक्फ बोर्ड ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया, मौलाना ने क्लेम कर दिया। फिर मौलाना से लोगों ने पूछा कि भाई ये तो बताओ कि इसके कागजात कहाँ हैं, जो तुम क्लेम कर रहे हो इसका कोई कागज़ तो होगा, कुछ बताओ। तो मौलाना कहा कि नहीं, मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, देखिए मेरे पास कोई कागजात नहीं है, लेकिन मुझको सरताज मियाँ ने बताया। तो भाई सरताज मियाँ का कुछ फ़ोन नंबर दो, सरताज मियाँ का कुछ बता दो। तो लोगों ने सरताज मियाँ को भी ढूंढना कोशिश की, तो सरताज मियाँ भी नहीं मिले। तो ना सरताज मियाँ मिले ना कागजात मिले, लेकिन मौलवी साहब कह रहे हैं कि 54 बीघा ज़मीन है और सारा वक्त, सारा जो कुंभ है उसी के ऊपर होता है।